हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़ कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, एक और बम फूट गया है आज। साबिक रॉ के जो चीफ थे अमरजीत सिंह, उनकी किताब आ गई है चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, और उस किताब में बड़े इंकिशाफात का दावा किया गया है और फारूक अब्दुल्ला पर काफ़ी इल्ज़ामात लगे हैं। बहरहाल हम उस पर इस वक्त कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम ज़रा वेट एंड सी करते हैं कि क्या होता है। बहरहाल आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं उनकी किताब, बड़े दिलचस्प उन्होंने दावे किए हैं और इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ऑलरेडी उन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मेरे पास जो इस वक्त खबरें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसके वर्कर्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और एक ऐसा ही हमला जो है वो खावड़ा में एक सियासी जमात के कारकुन ने एक्शन कमेटी के अरकान को ज़दोकोब किया और धमकियां दी। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है जनियाल के इलाके गड़ा खुशहाल में, जिसमें बड़ी तादाद में पीओजेके के लोग शामिल हुए हैं और ये हक मिल्कियत तहरीक का हिस्सा है ये जलसा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक नई मुहिम शुरू हो गई है और वो है हक मिल्कियत, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है पीओजेके के, उन पर हमारा हक है, ना कि पाकिस्तान का हक। ये सारी सूरत हाल बड़ी कशीदा होती जा रही है और अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अरकान असम्बली, वुज़रा और अफसरान को ममनुआ असला लाइसेंस जारी करने का फैसला किया गया है। यानी बैंड जो होते हैं ना, फॉरबिडन वेपन्स, उनका असला लाइसेंस जारी करने का फैसला किया गया है। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान को भी फिर ये ममनुआ असले के लाइसेंस जारी होने चाहिए। बहरहाल मरकजी कोर कमेटी एडहॉक और आर्जी मुलाजमीन का रोजगार बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला है और 23 अप्रैल को मुजफ्फराबाद में और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के टाउन्स और सिटीज हैं वहां पे एहतजाजी मुजाहरों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। याद रहे कि 16 दिसंबर 2024 को महकमा सर्विसेज ने और 18 मार्च 2025 को हुकूमत ने ये वादा किया था कि इन एडहॉक और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, जिनकी तादाद लगभग 4000 है। लेकिन नाज़रीन, 6 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हालांकि जब लास्ट धरना दिया था इन्होंने, आर्जी मुलाजमीन, एडहॉक मुलाजमीन ने, तो उस वक्त सरकार ने ये कहकर वो धरना ख़त्म करवाया था कि हम 45 दिन के अंदर आपके तमाम जो मुतालबात हैं इनको पूरा करेंगे। लेकिन 6 महीने गुजर चुके हैं और इस दौरान कई एडहॉक मुलाजमीन जो है उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है और कई जो है वो शदीद ज़हनी दबाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके ख़ानदान जो है वो इंतहाई मुश्किल हालात हैं उनके ज़िंदगी के। तो एक तो ये 23 से ये एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है एहतजाजों का। उधर आज हजीरा में जो तुलबा एक्शन कमेटी है उसका पूरे हजीरा डिस्ट्रिक्ट का इजलास तलब किया गया है 19 अप्रैल को, यानी कल हफ्ते को 1:30 बजे बॉयज डिग्री कॉलेज ग्राउंड में। तो वो भी तुलबा भी एक्शन में आ रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि हमारे जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि स्टूडेंट यूनियंस नहीं हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स से ज़्यादा पोलिटिसाइज है, ज़्यादा एक्टिव हैं और ज़्यादा उनकी इज्तिमाई कलेक्टिव पावर है वो ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को पीओजेके के स्टूडेंट्स से ये सीखना चाहिए और उनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए अर्बन लेवल पे, शहरों की लेवल पे, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मुजाहरे होते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स जो है उनमें एक अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। अब एक और आपको खबर दे देता हूं जो कि गिलगित बल्तिस्तान से है। स्कर्दू में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा ने सोमवार चौक पर एहतजाज किया है और ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी। उनका मुतालबा है कि जो खस्ता हाल सड़कें हैं शाराए जामिया बल्तिस्तान
और दूसरी जो शाहराहें हैं उनकी खस्ता हाली इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है कि जानों को ख़तरा लाहक हो रहा है, गुजरा नहीं जा सकता। बारिश हो जाए तो इतना पानी हो जाता है कि वहाँ से इंसान गुजर नहीं सकता। इसके अलावा गिलगित से खबर है, आपको मैंने बताया था कि गिलगित में वकला ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हड़ताल की हुई है। तो ये हड़ताल जो है ये 26 अप्रैल तक जारी रहेगी और उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम 26 अप्रैल को अपना नया लाया अमल जो है उसका ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इनके एहतजाज के डर की वजह से गिलगित बल्तिस्तान जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसका जो सेशन है, इजलास है, उसको बार बार डिले किया जा रहा है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान में ग्रैंड जिरगा बुलाने की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ वकला सड़कों पे हैं, स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। उधर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी हालात नॉर्मल नहीं हैं और लोग अभी भी मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं शौकत नवाज मीर और बाकी दोस्त भी, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि पीओजेके के अवाम को बरादरी इज़म से उठाकर एक कौम की शक्ल दे दी है। यानी कि अब लोग ये देखकर एहतजाज नहीं करते कि ये कौन सी बरादरी का लीडर है, कौन सी बरादरी की कॉल है, बल्कि ये देखते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो 30 या 31 मेंबर सेंट्रल कमेटी है वो जो है अब तय करती है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो तहरीक है वो कैसे चलाई जाएगी और उनकी एक कॉल पे पूरा पीओजेके बंद हो जाता है। क्या ये सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान में देखने में आएगी कि अवामी एक्शन कमेटी जो है, जिसको कई दफ़ा तकसीम करने की कोशिश की गई, क्या अवामी एक्शन कमेटी एहसान अली एडवोकेट की क़यादत में पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मजहब और बरादरी कबीला इज़म से निकाल कर एक इज्तिमाई ताकत में तब्दील करने में कामयाब होगी या नहीं होगी? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मैं नहीं बल्कि सिर्फ वक्त दे सकता है, और वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। जिस तरह बलूचिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि एकदम से जो उबाल आया था डॉक्टर मारंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद, वो कई वजूहात की वजह से अब पसपा हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी शिद्दत में कमी आ रही है। उधर दूसरी तरफ जो उनके बीएलए और बीएलएफ है, उनके हमले तो बदस्तूर जारी हैं, लेकिन शहरी तबके को जिस तरह से ऑर्गेनाइज करके एक ताकत के जरिए उनका एक मददगार बनाने की ज़रूरत थी, वो लम्हात, जैसा मैंने अपने पम्फलेट में भी लिखा है, वो 23 और 28 तारीख के दरमियान जो इनकलाबी लम्हात थे वो गुजर चुके हैं। अब अगले उभार से पहले जो है वो बलूचिस्तान में दोबारा इनकलाबी लम्हात पैदा होना जो है वो मुश्किल है। इसी तरह पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो इनकलाबी लम्हात थे 13 मई 2024 से लेके 15 मई 2024 तक के, वो भी गुजर चुके हैं। और अब दोबारा वो सिचुएशन कब डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है कि एक दफ़ा फिर इनकलाबी लम्हात की तरफ जो है वो पेशकदमी हो और वो इनकलाबी लम्हात पैदा हो, वो माहौल पैदा हो, ये मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन इनकलाबी लम्हात की जो लाइफ होती है वो बड़ी कम होती है। वो बड़े थोड़े अरसे के लिए वो इनकलाबी लम्हात अपने आप को पेश करते हैं लोगों के सामने कि ये लो भाई इनकलाबी लम्हात तुम चाहते थे, ये आ गए। लेकिन अगर उन इनकलाबी लम्हात को इनकलाब में या आज़ादी में तब्दील करने के लिए ग्राउंड के ऊपर तंजीमी सलाहियतें ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, क्लैरिटी ऑफ टारगेट और क्लैरिटी ऑफ थॉट ना हो, तो वो इनकलाबी लम्हात फिर चले जाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ये इसके साथ ही आज का मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।